तो बिली टेडी आ चुके हैं सीजन 4 के साथ, जिसके हमें अभी तो सिर्फ 3 एपिसोड ही मिले हैं। और भाई साहब जो 3 एपिसोड में दिखाया है ना, ओहो, अब बाकी के 5 एपिसोड कैसे झेलेंगे भाई। मतलब क्या वायलेंस है, मुंह से सांप निकल रहा है, कोई बेड से पूरा खोपड़ा फोड़ दे रहा है, कोई एक रॉड कहाँ से डाल के कहाँ से निकाल रहा है। मतलब मुझे इतना चौंकना भी नहीं चाहिए, द बॉयज है ये। तो चलिए अब इन तीनों एपिसोड का ब्रेक डाउन, रिव्यू, एनालिसिस जो समझना है वो करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है विक्टोरिया न्यूमैन के वाइस प्रेसिडेंट बनने से। अरे वही खोपड़ा फोड़ने वाली, जहाँ पार्टी को क्रैश करने आ जाते हैं हमारे द बॉयज के पंटर लोग और हमारा होमलैंडर और रायन। जहाँ किमिको और फ्रेंची विक्टोरिया न्यूमैन के रूम से कुछ चुराते हुए दिख रहे हैं, पर वहाँ न्यूमैन की बेटी जोआ पहुंच जाती है अपने सांपों के साथ। ये थोड़ा डार्क हो गया, ऐसे सांप जो पूरा हाथी उखाड़ दे। पर बिली वहाँ आया है रायन को वहाँ से ले जाने के लिए, पर हमारा रायन लौंडा होमलैंडर के साथ ही रहना चाहता है। बन जा साले तू भी दूसरा होमलैंडर। और हमें एक और बात पता चलती है कि जो विक्टोरिया न्यूमैन है वो इनविंसिबल, इनवल्नरेबल है। मतलब चाहे तुम उस पर एसिड फेंक दो या सर पे गोली चला दो, उसको कुछ नहीं होगा। जो लास्ट सीजन के एंड में होमलैंडर ने एक बंदे को लेजर किया था, उसका होमलैंडर पे एक केस चल रहा है। और जो लास्ट सीजन के एंड में एनी ने वॉर्ड छोड़ा था, तो उसने अब एक संस्था खोली है जिसमें वो टीन्स को वॉर्ड से बचाती है। और स्टारलाइट होमलैंडर के खिलाफ भी बोलती है, जिसकी वजह से पूरा अमेरिका बट चुका है 2 भागों में। एक साइड सपोर्ट करती है होमलैंडर को और दूसरी साइड स्टारलाइट को। अब होमलैंडर को कोर्ट ने नॉन गिल्टी करार दिया है केस में। ऑब्वियसली देंगे भाई, नहीं दिया तो होमलैंडर खत्म नहीं कर देगा दुनिया को। हमारे जो होमलैंडर भैया है वो अब गुजर रहे हैं एग्जिस्टेंशियल मिड लाइफ क्राइसिस से, जैसा सिस्टर सेज बोलती है, जिसमें होमलैंडर कहाँ के बाल निकाल रहा है। खैर, और होमलैंडर एज भी कर रहा है धीरे धीरे, जिससे वो और भी साइको बनता जा रहा है। और दूसरी साइड बिली भी ऐसी ही कुछ चीज से गुजर रहा है, वाइफ लाइफ क्राइसिस से। हमें बिली फर्स्ट एपिसोड में काफी टाइम अपनी वाइफ से बात करता हुआ दिखाया गया है। अब एमएम बॉस बन चुका है द बॉयज का, और वो मेलेनी के लिए काम कर रहा है, जिसमें मेलेनी ने उसे विक्टोरिया न्यूमैन को खत्म करने का काम दिया है। अब यूई के पापा को हार्ट अटैक आ चुका है और वो कोमा में चले गए हैं। सही में भाई, यूई की लाइफ सबसे फक्ड अप है। पहले अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, फिर अपने पापा को कोमा में जाते हुए देखना, फिर अचानक से उसकी मम्मी जिसने यूई को 20 साल से नहीं देखा वो आ जाती है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो फ्रेंची है वो तो अरे भाई इतनी अच्छी किमिको मिली थी, पर कॉलिन खैर आई थिंक दे सपोर्ट LGHD+। जैसे ही होमलैंडर को नॉन गिल्टी बताया जाता है, तो फिर जो भीड़ उमड़ी थी उसमें गुत्थम गुत्ती चालू हो जाती है। और रायन होमलैंडर को बताता है कि वो बिली को मरा हुआ नहीं देखना चाहता, जो कि ये दर्शाता है कि भले रायन में वो सारी फिजिकल क्वालिटीज हैं होमलैंडर की, पर वो लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता और उसमें थोड़ी इंसानियत भी है। और जो हमें ब्लैक नोयर दिख रहा था ट्रेलर, वो तो बेसिकली कोई बंदा है जो नोयर का गेटअप ले चुका है, क्योंकि नोयर को तो मार दिया था होमलैंडर ने। और हमें एक और डिटेल पता चलती है कि जिस वायरस की बात बिली कर रहा था, वो वायरस सारे सूप्स को तो मार देगा, पर वो होमलैंडर को कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? एपिसोड 2 इसकी स्टार्टिंग में बिली बता देता है सबको कि उसके पास कुछ महीने ही बचे हैं जीने के, जिसमें वो सूप्स को मारना चाहता है। और एमएम उसको धक्के मार के द बॉयज से निकाल देता है। और हमें ये भी पता चलता है कि सूप जितने भी सेव्स करते हैं वो सब स्टेज्ड होते हैं। एक सेकंड, मार्वल और डीसी वाले भी तो लोगों को बचाने का शूट करते हैं और उसमें मूवी बना देते हैं। पर वेट, वो तो रियल लाइफ में सुपर हीरो ही नहीं है। ये क्या फोर्थ वॉल की बकचोदी है भाई। अब होमलैंडर रायन को लॉन्च करना चाहता है, पर रायन लगता नहीं है कर पाएगा। फिर तो कुछ ज्यादा ही हार्ड पुश कर दिया रायन ने बंदे को। फिर द बॉयज के पंटर लोग एक जगह पहुंचते हैं जो है ट्रूथ कॉन, जिधर एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, फायर क्रैकर, जिसकी फोटो देखकर एक बंदा अश्लील हरकतें कर रहा था। खैर, तो जो ये फायर क्रैकर है वो चटाई करना चालू कर देती है होमलैंडर और वॉट की, क्योंकि उसको 7 ज्वाइन करना है। एक्चुअली हमारे बॉयज उधर सिस्टर सेज को पकड़ने आए थे और उनकी फाइट फायर क्रैकर और उसके फ्रेंड जोन दोस्तों से हो जाती है और सेज बच के वहां से निकल जाती है। हमारे जो ए ट्रेन भैया है वो वापस मदद करने लगे हैं स्टारलाइट की। ए ट्रेन स्टारलाइट को वो 3 बंदों को मारने वाला वीडियो भेज देता है, जिससे स्टारलाइट जो 2 बंदों पे केस हुआ था 3 बंदों को मारने का, उसमें वो उन बंदों को नॉन गिल्टी प्रूव करा देती है। अब एंड में बिली भैया वो अपनी डेथ आने की बात करके एमएम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ काम नहीं आता। एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है होमलैंडर के नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने से। पहली है फायर क्रैकर, दूसरी है सिस्टर सेज और तीसरा है हमारा रायन छोटू, जो कि अभी काफी छोटा है तो उसको अभी नहीं लिया जाएगा। अब जो बिली है वो रायन को किडनैप करना चाहता है, जिसको देख के वहाँ होमलैंडर आ जाएगा और वो उसे पॉइजन दे देगा। पर जैसे ही रायन आता है एक दर्दनाक गेम खेल के, पर बिली उसको किडनैप नहीं कर पाया। अब जो सिंगर भाई साहब है वो डिसाइड करते हैं कि सूप्स को मिलिट्री में निकालने का। जो बात सुन के होमलैंडर को आ जाता है गुस्सा। फिर वो न्यूमैन से मिलने जाता है एक थिएटर में जहाँ वॉट ऑन आइस नामक एक शो शूट हो रहा था। पर उधर होमलैंडर पे स्पाई करने के लिए एमएम और यूई भी आ जाते हैं। यूई एकदम मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज के स्टाइल में एक बैंड से चुपचाप होमलैंडर की बातें सुन रहा था। पर यूई सही में तो टॉम क्रूज है नहीं, तो वो अपने गिरते हुए पसीने को नहीं रोक पाता और वो पसीना सीधा होमलैंडर पे गिर जाता है और होमलैंडर उसको सूंघ के यूई के पीछे पड़ जाता है। फिर जो हुआ है ना, ओए होए, इधर मेव कट रही है, जीसस किसी की उंगलियां काट रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, पर एट द एंड एट्रिन भैया बचा लेते हैं यूई को, पता नहीं क्यों। इधर ये सब चल रहा है और दूसरी साइड फ्रेंची और किमिको की अलग ही बकचोदी चल रही है। फ्रेंची को अलग ही हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और अब एपिसोड के लास्ट में होमलैंडर को आता है एक मिड लाइफ क्राइसिस का अटैक, जिसमें वो खुद जैसे 4 लोगों से बात करता है, जिसमें एक होमलैंडर को घर वापस जाने के लिए कहता है। अब ये कौन सा घर है वो हमें पता चलेगा 4th एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों पे वीडियो बनाया है, उसको जरा चेक कर लेना। तब तक के लिए पीस ऑफ।